बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान या उनकी हुकूमत ने पिछले 2.5 साल में या 3 साल में जो बड़े बड़े फ़ैसले किए हैं, उनमें से कौन कौन से ऐसे फ़ैसले हैं जो उनकी हुकूमत ने किए और वो गलत साबित हुए। यानी कि हुकूमत के वो गलत फ़ैसले, वो गलत पॉलिसियाँ क्या हैं। इससे पहले कि हम इस टॉपिक पर बात करें, आप में से वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचे। तो दोस्तों, अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो अब तक के 2.5 सालों में जो सबसे बड़ा जो गलत फ़ैसला किया, वो वज़ीर आला पंजाब का इंतख़ाब था। सियासी तौर पर, इंतज़ामी तौर पर एक ऐसे शख्स को उन्होंने वज़ीर आला पंजाब नामज़द किया जो किसी भी लिहाज से इस पोजीशन के लिए, इस सीट के लिए, इस ओहदे के लिए मौजूद नहीं था। उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनका सियासी बैकग्राउंड, उनकी एक्सपर्टीज़, उनका तजर्बा, कोई एक भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो ये साबित करे कि वो इस सूबे को लीड करने के लिए, उसकी क़यादत करने के लिए एक काबिल और अहम शख्स है। जो बड़ी बड़ी चीज़ें, जो खामियां उनके अंदर हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए एक सबसे बड़े सूबे के इंतज़ामी या चीफ़ एग्ज़ेक्टिव के लिए, वो अवामी शख्सियत नहीं है। उनका स्पोकन, उनका एक्सेंट वो अप टू द मार्क्स नहीं है। वो मीडिया को फेस करने की सलाहियत नहीं रखते हैं। अल्फाज का चुनाव, किस मौके पर क्या बात करनी है, कहाँ एग्रेसिव होना है, कहाँ डिफेंसिव होना है, ये तमाम किस्म के टैक्टिक्स सूबे के चीफ़ एग्जेक्टिव के टिप्स पर होने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो किसी भी लिहाज से, किसी भी डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरती। यानी अगर आपको मैं कागज़ कलम दे दूँ कि वज़ीर आला पंजाब की कोई 10 खूबियाँ गिनवाएँ, तो शायद थोड़ी देर के बाद आप वो सफ़ेद कागज़ मुझे वापस कर देंगे। कोई ऐसी एक भी चीज़ मौजूद नहीं है जिसका क्रेडिट उनको दिया जा सके। ऐसे शख्स को पाकिस्तान के जो 60% आबादी वाले सूबे के अवाम के ऊपर मसलत किया गया है, उसकी परफॉर्मेंस इन 2.5 सालों में क्या है? ज़ीरो। ये सूबा अगर चल रहा है तो ये अल्लाह के करम से चलता जा रहा है। लेकिन होना ये चाहिए था कि पिछले हुक्मरान जो इस सूबे को छोड़ कर गए थे, उनके कैलिबर का आदमी होना तो ये चाहिए था कि उनसे कोई बड़ा आदमी आप यहाँ पे लाते, ताकि आवाम को फ़र्क नज़र आता कि पिछली गवर्नमेंट में और इसमें क्या फ़र्क है और क्या पॉजिटिव चेंज आ रही है। लेकिन बदकिस्मती से हमने देखा है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को जब से आपने अपॉइंट किया है, कोई एक भी पॉजिटिव चेंज हमें अब तक अवामी सतह पर नज़र नहीं आई। बेशुमार मसाइल हैं, उनको अगर आप एक एक करके गिनना शुरू करेंगे तो ये हमारा जो लेक्चर है ये बहुत छोटा पड़ जाएगा। पहला सबसे बड़ा ब्लंडर, सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा गलत फ़ैसला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से जो था, वो वसीम अकरम प्लस का इंतख़ाब था। और ये उनके गले की हड्डी बना हुआ है। ना वो इसे निगल सकते हैं, ना इसे उगल सकते हैं। लेकिन बहरहाल फ़ैसले का इख्तियार उनके पास है और उन्हें चाहिए कि मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर अपने इस फ़ैसले पर नज़रसानी करें। दोस्तों, जो दूसरा बड़ा गलत फ़ैसला जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने किया, वो है नाअहल मशीर और तर्जमानों का इंतख़ाब। बेशुमार लोग हैं, मैं उनमें से एक दो का ज़िक्र यहाँ पे कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर फ़िरदौस आशिक़ अवान जो तर्जमान है वज़ीर आला पंजाब की, और उससे पहले वो तर्जमान थी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की। वो मशीर इत्तलात व नशरियात भी रह चुकी हैं, फेडरेशन में भी और सूबा पंजाब के अंदर भी। आप मुझे ये बताइए, इस खातून का कैलिबर क्या है इस पोस्ट के लिए, जहाँ पे एक ऐसे शख्स को होना चाहिए कि जो अपने बॉस की या जिस शख्स के वो मशीर हैं, वो वज़ीर आला हो या वज़ीर-ए-आज़म हो, वो उनका एक सॉफ्ट इमेज लोगों के सामने पेंट करते हैं, बनाते हैं। लेकिन ये जो दोनों फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन शिबली फराज और
ये जो फिरदौस आशिका बान साहिबा हैं, इन दोनों ने बदकिस्मती से अपोजिशन के साथ महाजराई के अलावा कोई एक भी ऐसा काम अभी तक नहीं किया जिससे ये पता चले कि ये इन्होंने वज़ीर आला पंजाब या वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करने के लिए कोई एक्सरसाइज की हो, कोई कारनामा सर अंजाम दिया हो। सो जब से ये लोग आए हैं, ये डेली खबरों में होते हैं, लेकिन अगर आप दिन की इनकी सारी कारकर्दगी शाम को निकाल के टेबल पर रखें, उनको वन बाई वन देखेंगे, उसमें कोई एक भी काम ऐसा नहीं मिलेगा जिससे ये पता चले कि ये वज़ीर आला पंजाब के कद काठ को बढ़ाने में इसका कोई मददगार साबित हुआ है, उनका वो स्टेटमेंट या उनकी एक्टिविटी, या वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए कोई हेल्पफुल हुआ है उनके इमेज को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये दोनों शख्सियात जो हैं, ये अपोजिशन के मुख्तलिफ रहनुमाओं के जब कोई बयानात आते हैं, कोई उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आती हैं, ये उनको काउंटर करने के लिए उनके ऊपर काउंटर अटैक करते हैं, उनके ऊपर पर्सनल अटैक शुरू करेंगे। वो काउंटर करते हुए वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऊपर पर्सनल अटैक करते हैं। भाई, आप इस काम के लिए नहीं रखे हुए कि आप उनको उनकी पर्सनल असैसिनेशन करें और उसके जवाब में वो आपके लीडर्स को वैसा ही जो है वो रिस्पांस दें। आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आपने अपने जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं वज़ीर पंजाब के और फेडरल के, आपने उनके इमेज को बेहतर बनाना है। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या ये दोनों शख्सियात अभी तक इस काम में, इस जॉब में कामयाब हुए हैं? आंसर इज नो। कि इन दोनों शख्सियात ने इमेज को बिगाड़ा है, बनाया नहीं है। सो मैं समझता हूँ कि ये दूसरा गलत फैसला है जिसका खमियाजा आने वाले वक्तों में वो मज़ीद भुगतेंगे। फिर तीसरा जो है, ये चूँकि ये यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन जो इदारा ग़ालिबन परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में बनाया गया था, उसकी कारकर्दगी जिस तरह से उसको आप इस्तेमाल करते हैं, वो आवाम की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की बजाय उनकी ज़िंदगियों में मज़ीद तलख़ी पैदा करने का बायस बना है। आप अंदाज़ा करें कि करोड़ों रुपए उन अफसरान की सैलरीज़ हैं जो इसको चलाते हैं, करोड़ों रुपए के वो उन बिल्डिंग्स के, उन जगहों के किराए हैं जहाँ पे ये स्टोर बनाए गए हैं। सो गुर्बत को कम करने के लिए या महंगाई को कम करने के लिए अगर आप ये समझें कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन जो है वो कोई इनकलाबी काम कर सकता है, तो ये महज आपकी खाम ख्याली है। याद रखिएगा, इन स्टोर्स के ऊपर जो सामान, जो सब्सिडाइज चीज़ें रखी जाती हैं, वो रात के अंधेरे में वहाँ से निकाल के ओपन मार्केट में बेच दी जाती हैं। और गरीब आदमी जब इन स्टोर्स के ऊपर जाता है कुछ ख़रीदारी करने के लिए, तो वहाँ महज कोल्ड ड्रिंक, साबुन और कुछ चंद दूसरी अशिया मिलती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। सो ये एक सफ़ेद हाथी है जिससे जिस कदर जल्द हो सके छुटकारा पाना चाहिए, वरना ये आपके ख़जाने पर बोझ है और गुर्बत को ख़त्म करने में इसका कोई किरदार नहीं है। इसके अलावा जो महंगाई का तूफ़ान है, ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दर्द सर है और ये भी नतीजा है उनके कुछ गलत फ़ैसलों का, कुछ गलत लोगों के इंतखाब का, जिसकी वजह से आज हर शख्स हुकूमत से नाला है, हुकूमत की कारकर्दगी से नाराज़ है और बदकिस्मती से हुकूमत के तर्जमान, मशीरान जो हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये महंगाई उनकी वजह से है या इस हुकूमत की वजह से है। उनकी बस एक ही रट है कि जी ये साबका हुकूमतों की वजह से ये महंगाई है, ये बेरोज़गारी है। यानी 2.5-3 साल में जो कुछ हुआ है उसका इसमें कोई रोल नहीं, ये पिछली हुकूमतों का किया धरा है। सो बहुत ज़्यादा देर तक आप पिछली हुकूमतों पे चीज़ों को नहीं डाल सकते। आपको कुछ इनकलाबी इक़दाम करने थे जो आपने नहीं किए, कुछ इनकलाबी इक़दाम हैं जो आपको करने चाहिए जो आप नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये तूफ़ान मौजूद है और ये आपके लिए सबसे बड़ा ख़तरा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, जो आपको आने वाले इलेक्शन में अपने नताइज, अपना रिज़ल्ट देगा। इसके लिए ज़हनी तौर पर हुक्मरानों को तैयार रहना चाहिए। अब आप ये देखिएगा कि इस महंगाई को काबू करने के लिए
मशीरान भी कैसे कैसे फ़ैसले करवाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये सेहत कार्ड, ये लंगर खाने, ये एहसास प्रोग्राम, इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन, क्या ये सारी चीज़ें जो गुर्बत को ख़त्म करने के लिए ये बनाए गए, ये एक्टिविटीज़ की गई, क्या इससे पाकिस्तान में से गुर्बत को और बेरोज़गारी को ख़त्म किया जा सका, या गुर्बत और महंगाई को कम किया जा सका? आंसर इज़ नो। 1% भी इनसे कोई हेल्प, कोई फ़ायदा आपकी गुर्बत, आपकी महंगाई को कम करने के लिए नहीं हुआ। ये सफ़ेद हाथी हम क्यों पाल रहे हैं? ये लंगर खाने हम क्यों बना रहे हैं? ये जो एहसास प्रोग्राम, जो लोगों को आप कैश देते हैं, आप भिखारियों में इजाफा करते जा रहे हैं। वो अरबों रुपया आप पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर आप इन्वेस्ट करते, आप किसी बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर उनको इन्वेस्ट करते, ताकि आपकी कौम के जो हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार मिलता, वो अपने पाँव पर खड़े होते। आप हर महीने 2 महीने बाद जो लोगों को 5-10 हज़ार रुपया देते हैं, क्या उससे वो अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं? आंसर इज़ नो। आप इस तरह कुछ लोगों का वोट तो हासिल शायद कर सकें, लेकिन आप पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद करने के लिए ये बेसिक चीज़ें हैं, वो बेसिक खाद है जो आज आप डाल रहे हैं। इसके नतायज आने वाले कल को हम सबको भुगतना पड़ेगा। ये गलत तरीका है महंगाई और बेरोज़गारी को ख़त्म करने का। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए स्पेशली हालात हाज़रा से, यानी करंट अफेयर से उनका आगाह ना रहना। एक अच्छा वज़ीर-ए-आज़म, एक अच्छा चीफ़ एग्ज़ेक्टिव वो होता है जो रोज़ाना की बेस पर जो बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर्स हैं उनका मुतालिया करता है। उनके जो मुख्तलिफ़ कॉलम्स हैं, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर लिखे जाते हैं, वो उसके टिप्स के ऊपर होते हैं। क्योंकि अखबारात जो होते हैं वो हुकूमत को आईना दिखाने का सबसे बड़ा ज़रिया होते हैं। इन अखबारात के अंदर जो सहाफ़ी, जो कॉलम नगार जो कॉलम लिखते हैं, ये आपके लिए एक गाइडलाइन भी होते हैं, या आपके लिए सजेशंस भी होते हैं, या आपके ऊपर जो क्रिटिसिज्म किया जाता है, ये क्रिटिसिज्म, ये तनकीद, ये आपके अपने फ़ायदे के लिए है। आप इसको अगर पॉजिटिव लेंगे तो आपकी कारकर्दगी बेहतर बनाने में ये बड़ा अहम रोल प्ले कर सकती है। इन चीज़ों को आपको पॉजिटिव लेना चाहिए। अगर आप डेली बेसिस पे अखबारात का मुतालिया नहीं करते, आप कॉलम नहीं पढ़ते, तो यकीन कीजिए कि आप हालात हाज़रा से वाकिफ़ नहीं हैं। और किसी भी अच्छे हुक्मरान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो रोज़मर्रा के मामलात से आगाह रहे। उसके लिए आपको अपने मशीरों और अपने वज़ीरों पे तकिया नहीं करना चाहिए। उसके लिए कुछ एफ़र्ट आपको रोज़ाना की बेस पे ख़ुद भी करना होती है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपके मशीर, आपके वज़ीर, आपके तर्जमान आपको अंधेरे में रखेंगे, और इसका नुकसान आपको 5 साल बाद जब आप दोबारा इलेक्शन में जाएंगे, वहाँ आवाम का जो रद्द-ए-अमल है, आवाम का जो रिस्पॉन्स है, वो आपको हैरान कर देगा। तो उसके सद्देबाब के लिए आपको ये करना चाहिए। और मैं समझता हूँ इस वक्त आप हालात हाज़रा से, रोज़मर्रा के मामलात से, करंट अफेयर से बहुत दूर हैं, जो आपकी बहुत बड़ी गलती है। इसके अलावा अपोजिशन से बिला वजह महाज़राए, हमने देखा कि 18 में जब इलेक्शन के बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ओथ लिया पार्लियामेंट के अंदर, अपोजिशन ने थोड़ी सी हंगामा राय की, तो उसी दिन से वज़ीर-ए-आज़म साहब का एटीट्यूड अपोजिशन के साथ तब्दील हो गया। वो महाज़राए जो पहले दिन से शुरू हुई थी, वो आज तक बरकरार है। वज़ीर-ए-आज़म का अपना लहजा अपोजिशन के लिए चूँकि बहुत एग्रेसिव होता है, बड़ा सख्त होता है, उसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है वो आपके जो वज़ीर और मशीर हैं, वो आपसे भी ज़्यादा, शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनने के चक्कर में वो ज़्यादा अपोजिशन के साथ महाज़राई करते हैं, उनको टफ़ टाइम देने के लिए उनकी पर्सनल असैसिनेशन करते हैं, उन पे ज़ाती हमले करते हैं, उनके हर छोटे से छोटे ट्वीट का, उनके बयान का, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, हर जगह पे वो जवाब देना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। और उनका मकसद हुकूमत के इमेज को बेहतर करना नहीं होता, उनका मकसद अपोजिशन को लेट डाउन करना होता है। जब आप अपोजिशन को लेट डाउन करेंगे, उनको लताड़ने की कोशिश करेंगे, तो उनकी तरफ से भी काउंटर अटैक आएगा जो आपके लिए ठीक नहीं होता।
تو یہ ایک بہت بڑی فیلئر ہے حکومت کی اب تک کی کارکردگی میں. سو خلاصہ کلام آج کی گفتگو کا یہ ہے دوستو کہ حکومت اگر یہ چاہتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی کارکردگی کو بہتر کرے، تو یہ 4-5 جو چیزیں ہم نے اوپر ڈسکس کی ہیں ان کو ری وزٹ کرنا چاہیے. ان کو وزیر اعظم پاکستان کو ریویو کرنا چاہیے ان ساری چیزوں کو، اور اگلے جو 2.5 سال ہیں اس میں اپنی کارکردگی کے اوپر وہ فوکس کریں، اور انشاءاللہ وہ اچھا پرفارم کریں گے، اور 23 کے الیکشن میں وہ کانفیڈنس کے ساتھ عوام کی عدالت میں جا سکیں گے. آپ کو یہ پروگرام اچھا لگے، ہماری یہ تنقید جو کہ پازیٹیو ہے، اگر یہ آپ کو پسند آئے تو اس کو آگے فارورڈ کریں تاکہ یہ جن لوگوں تک پہنچنا چاہیے شاید ان لوگوں تک پہنچ سکے اور ملک کے لیے کو بہتری ہو سکے. اللہ حافظ.